गुदगुदी करने वाली बहू। राजस्थान के जोधपुर में रहने वाले महेश की शादी छबीली नाम की लड़की के साथ हो गई। छबीली, जैसा नाम वैसा ही रूप रंग। घाघरा ओढ़नी पहने छबीली बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी, हमेशा हंसती रहती थी। और छबीली की खास बात ये थी कि वो दूसरों को भी बहुत हंसाती थी, लेकिन उसके हंसाने का तरीका थोड़ा अलग था। छबीली जब भी किसी से बात करती तो बात करते वक्त बात बात पर सामने वाले को गुदगुदी कर दिया करती थी। कभी कभी तो उसका मजाक सही लगता था, लेकिन कभी कभी उसकी इस हरकत की वजह से काफी मजाकिया सिचुएशन खड़ी हो जाया करती थी। और आज छबीली की अपने पति महेश के साथ पहली रात थी। छबीली लंबा सा घूंघट ओढ़े बैठी थी। घूंघट हटाओ छबीली, मुझे तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखना है। ना, शर्म आ रही है मुझे तो। मैं ना हटाती अपना घूंघट। अरे छबीली, शर्म कैसे? मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मुझे तो अपना चेहरा दिखा दो। और आज तो वैसे भी हमारी पहली रात है। इतना कहकर महेश जैसे ही छबीली के पास आता है, छबीली उसे गुदगुदी करती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आओ आओ मेरे पास, मजा आया ना? अरे छबीली, रुक जाओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे कोई अपने पति को भला इस तरह गुदगुदी करता है क्या? अरे रुको तो। करूंगी और करूंगी। मजा आ रहा है, ये लो। ये लो। अरे अब बस करो। छबीली, हंसते 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 मेरी आंखों में आंसू आने लगे। बस करो अब, और नहीं। अभी से बस कह दिया। तुम्हें तो कह रही थी तुमको मेरे पास आना है। आओ ना मेरे पास। मेरे पास आओगे ना तो मैं तुम्हारे साथ यही करूंगी। ये लो। ये लो। अब मैं पूरी तरह परेशान हो चुका हूँ। मेरे पेट पे दर्द होने लगा है। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ देती हूँ। बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है। पिछले 1 घंटे से तुम मुझे गुदगुदी कर रही हो। अगली सुबह महेश की भाभी उर्मिला मुस्कुराते हुए महेश की तरफ देखती है। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों हंस रही हैं आप? क्या बात है देवर जी, आपके कमरे से हंसने की बड़ी आवाजें आ रही थी। लगता है पूरी रात सोए नहीं हैं आप। हाँ भाभी, छबीली ने मुझे सोने ही नहीं दिया। हाय हाय देवर जी, ऐसी बातें कोई खुलकर करता है क्या? आपने तो साफ साफ कह दिया। अरे सही तो कहा, पूरी रात मेरे पीछे पड़ी रही। मैंने उसे मना कर दिया कि छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, लेकिन बात ही नहीं सुन रही थी मेरी। अरे बस भी करिए देवर जी, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकती। आप ना शादी के बाद कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो गए। अरे लेकिन मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो भाभी यहाँ से चली गई? खैर, मुझे क्या। कुछ देर के बाद छबीली की मुंह दिखाई की रस्म के लिए गांव की औरतें इकट्ठी हो गई। अरे बहू रानी, अपना चेहरा तो दिखाओ। जैसे ही वो औरत छबीली के पास आई, छबीली ने उसे गुदगुदी कर दी। अरे अरे ये क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठी बैठी ऐसे हिल क्यों रही हूँ? सोचने दीजिए, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अरे ये क्या मजाक है बहू? देखो मुझे हंसी आ रही है। बस अब ये सब मत करो। रुक जाओ। रुक जाओ। ना ना, मैं रुकने वाली ना हूँ। आओ आओ, देखो मेरा चेहरा। अच्छा, ये लो अपने शगुन के पैसे। और जाने दो मुझे। जैसे ही वो औरत दूर बैठी दूसरी औरतों के पास जाती है, दूसरी औरत उसे पूछने लगती है। अरे तुम बहुरानी का चेहरा देखने गई थी ना, तुम वहां जाकर नाच क्यों रही थी? मैं कब नाच रही थी? अरे देखा तो मैंने, बहू के अंदर क्या करंट आता है जो तुम जोर जोर से हिल रही थी। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया महेश की बीवी ने? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एक काम करो ना, अब तुम्हारी बारी है ना, तुम जाओ बहू का चेहरा देखने।
दूसरी औरत जैसे ही छबीली के पास पहुंचती है, छबीली उसको भी गुदगुदी करना शुरू कर देती है। अरे ये क्या कर रही हो? तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारी सास की सहेली हूँ। छोड़ो, बस करो। अरे तो क्या हुआ, मैं तो बस आपको हंसाने की कोशिश कर रही थी। पता है, गुदगुदी करने से ना बहुत हंसी आती है। ये देखो, ये देखो, देखो देखो देखो। अरे बस करो। अरे क्या कर रही हो? सब लोग देख रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं मेरी तरफ। छोड़ो। आपसे पहले जो आंटी जी आई थी ना, उन्होंने भी ऐसा ही कहा था। लेकिन मैंने उनको भी नहीं छोड़ा। और सुनिए, आप ना वहां जाकर ना सारी औरतों को कह देना कि मैं उनको गुदगुदी करने वाली हूँ। अरे बाप रे, भगवान बचाए तुमसे। ये लो अपना गिफ्ट, मैं चली। रस्म खत्म होने के बाद छबीली की सास महेश को बुलाकर कहती है, महेश बेटा, हम सब ने तो मुंह दिखाए की रस्म कर ली, अब तुम भी अपनी बहू को मुंह दिखाए की रस्म करके कुछ तोहफा दे दो। मम्मी, मुझे नहीं जाना इसके पास। देख लिया, मैंने सब कुछ देख लिया। अरे महेश, ये सबके सामने कैसी बात कर रहा है? क्या देख लिया? और इस तरह की बातें सबके सामने नहीं करते बेटा। मम्मी जी, शादी होते ही देवर जी तो कुछ और ही हो गए हैं, बड़े बेशर्म हो गए हैं, किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हैं। अरे लेकिन मैंने ऐसा क्या बोला भाई? यही बोला कि छबीली का सब कुछ देख चुका हूं मैं रात को, अब और कुछ देखने की इच्छा नहीं है। अरे बस कर, अभी बहुत हो गया। कुछ भी बोले जा रहा है। मुंह दिखाए कि रस्म बाद में करना, सबके सामने मजाक बना दिया मेरा। देखो छबीली, आज तुम्हारी ना पहली रसोई है, अच्छा सा सूजी का हलवा बना देना, सासू माँ खुश हो जाएंगी। सूजी का हलवा? लेकिन मुझे तो सूजी का हलवा बनाना ही नहीं आता। क्या करूँ क्या करूँ, तरकीब लगाती हूँ। अरे क्या सोचने लगी छबीली, जाओ जल्दी से अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो। बाहर खाने पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज इस घर में सबसे पहले तुम्हारा हाथ का बना हुआ खाना ही सब खाएंगे। ठीक है, बनाती हूँ। रसोई में जाकर छबीली सूजी का हलवा बनाती है। जब वो चख कर देखती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि हलवा तो कुछ खास नहीं बना, लेकिन सब लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, इसलिए छबीली हलवा लेकर बाहर पहुंची। बना दिया तुमने हलवा? अब एक काम करो, सबसे पहले मम्मी को खिलाओ, वही बताएंगी कि हलवा कैसा बना है और उसके बाद हम खाएंगे। ये लीजिए मम्मी जी, सबसे पहले हलवा आपके लिए। सास जैसे ही हलवा मुंह में डालती है उसे स्वाद अच्छा नहीं लगता और वो हलवे की बुराई करने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलने लगती है, छबीली धीरे से उसे गुदगुदी कर देती है और सास हंसने लगती है। अरे वाह छबीली, लगता है तुमने हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाया है। मम्मी जी कितना खिलखिलाकर हंस रही है, कितनी खुश लग रही हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मम्मी जी बताइए ना, हलवा अच्छा बना है ना? मैं क्या बोलूं, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे आप बस भी करो। फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे लिए भी हलवा लेकर आओ। ये लीजिए, आप भी लीजिए और भाभी आप भी। हलवा तो कुछ खास नहीं बना, लेकिन अगर मम्मी जी ने कह दिया अच्छा है तो खाना ही पड़ेगा। उनकी बात के खिलाफ जाने का मतलब है सर पे मुसीबत मोल लेना। महेश भी यही सोचकर चुपचाप हलवा खा लेता है। और फिर कुछ दिनों के बाद, अरे छबीली, तुम महेश के साथ जाकर जरा पड़ोस वाले राठौड़ आंटी को हॉस्पिटल में देख कर आ जाओ। वो मुंह दिखाए की रस्म में भी नहीं आ पाई थी, सुना है बहुत डिप्रेशन में है, हॉस्पिटल में है। एक काम करो बेटा, वहीं मिलाओ। आप सही कहती है मम्मी, राठौड़ आंटी हमारा कितना ख्याल रखती हैं, हमारे उनके साथ कितने अच्छे रिलेशन है। मैं छबीली के साथ जाकर उन्हें हॉस्पिटल में ही मिलाता हूँ। हॉस्पिटल जाने के बाद, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? बस कुछ खास नहीं बेटा, जिंदगी बेकार है। अब तो लगता है मौत आ जाए तो बेहतर है। ये आप इस तरह क्यों कह रही हैं?
आपको देखकर तो लगता है कि आप बिल्कुल ठीक है। देखने से क्या होता है, मैं तो बस अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ। देखिए, वो अभी बहुत गहरे डिप्रेशन में है, इसलिए उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हम उनका इलाज कर रहे हैं, हमने उनको दवाइयाँ भी दे दी है। कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी छबीली अचानक से डॉक्टर को गुदगुदी कर देती है। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? मुझे हंसा क्यों रही है? मुझे इनका इलाज करना है, इनको दवाई देनी है। छोड़िए, बस कीजिए। अरे ये तो मेरी आदत है, मैं जिससे भी मिलती हूँ ना, उससे नमस्ते करने की बजाय गुदगुदी करना शुरू कर देती हूँ, और अब मैं नहीं रुकने वाली। अरे बस करिए, बस करिए। अरे मुझे बहुत हंसी आ रही है, ये आप क्या कर रही हैं? और डॉक्टर पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगता है। डॉक्टर को इस तरह भागते और हंसते देखकर राठौड़ आंटी के चेहरे पर पहले तो मुस्कुराहट आती है और फिर धीरे धीरे वो जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर छबीली रुक जाती है। अरे ये क्या? ये तो हंस रही है, इसका मतलब ये खुश है। दवाइयाँ दे देकर थक गया था मैं, लेकिन इनकी हालत में सुधार ही नहीं आ रहा था। अरे डॉक्टर साहब, इंसान को ना कभी कभी दवाइयों के अलावा खुश रहने की भी जरूरत पड़ती है, और ये जो गुदगुदी है ना, ये हर बात का इलाज कर सकती है। 1 मिनट रुकिए, अभी देखिए। आंटी जी, मैं आपके पास बैठ जाऊं? हाँ बेटा, बैठो। तुमने तो आज मुझे बहुत हंसाया है। कितने महीनों के बाद मेरे सिर का दर्द बंद हो गया। अच्छा, ये बात है, तो फिर ये लो, ये लो, ये लो। छबीली राठौड़ आंटी को भी गुदगुदी करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में राठौड़ आंटी का चेहरा खुशी से खिल उठता है। ये तुमने क्या किया छबीली? आप उनसे कुछ मत कहिए। जो काम हम पिछले 6 महीनों में नहीं कर सके, वो आपकी पत्नी ने 1 मिनट में कर दिया, और वो भी अपनी गुदगुदी से।